आज आप लोगों को हम ये क्या सिखाने वाले पता है? अकाउंट अकाउंट के फर्स्ट 12th के अकाउंट के सेकंड चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है पता है आप लोगों को? नहीं, क्यों सर, कैसे पता होगा? आपने कभी बताया ही नहीं तो पता कैसे होगा? बिल्कुल सही बोले। आज मैं अभी बता रहा हूँ ना, तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। क्या नाम है? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट क्या होता है? जो हो चुका है, पहले से ही हो चुका है। तो पीछे वाला कोई एडजस्टमेंट करना, अभी वाला नहीं करना। जो पीछे कुछ गलतियां हो गया होगा उसको ठीक करना है। पीछे सर समझ में आ गया, 11th में सिखाया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ ऐसा ही था, लेकिन उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। तो सर ये इम्पोर्टेंट है क्या पेपर पॉइंट? हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पूछो क्यों? क्योंकि मोटा मोटा हर बार पेपर में आता है पास एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन, 3 से 4 मार्क्स का आता है। तो इसीलिए इसको हमें ध्यान से, अच्छे से, बढ़िया से सीखना है। जब ये सीख जाओगे सर मुश्किल भी है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, आसान है। एक बार समझ में आ जाएगा, जैसा सिखाऊंगा वैसा करोगे, सारा क्वेश्चन उसी तरह अपने आप आंसर आ जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा बस एक बार आपको पेशेंस से ये चीज क्या होता है ये सीखना है। सर सिखाओ, लो सिखाते हैं, आप लोग कहो ना सिखाए तो कैसे हो सकता है? तो लो आप लोगों के लिए मैं पेश करता हूँ ये चीज, देखो। सर क्या सिखाने वालों? पास्ट एडजस्टमेंट। देखो ये क्या खींचा आप लोग को पता चला? एक लाइन खींचा। अब इस लाइन में 2 दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ 1/4/19 और यहाँ खत्म कब होगा? 1 साल कब होगा? 31/3/20। सर पता चल गया, आपने इसको फाइनेंशियल ईयर बना दिया। बिल्कुल सही है, ये हमारा 12 मंथ का है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बिल्कुल सही समझा। अब क्या करेंगे सर? ये क्यों बनाया, क्यों बनाया? इससे क्या, इससे क्या, इसको कोई लेना देना है? बिल्कुल, तब ये बनाते हैं। जैसे क्या लेना देना है सर बताओ? जैसे आप 31/3/2020 आया, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है यहाँ। जैसे अगर कैलेंडर हुआ तो 31 दिसंबर को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता? क्लोज होता। जैसे ही अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है ना, उसी दिन हमें क्या करना पड़ता है? उस दिन हमें नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं और क्या करते हैं सर? बैलेंस शीट बनाते हैं। 2 काम करना पड़ता है। सर भूल गया नेट प्रॉफिट का? बिल्कुल भूल गए, कोई बात नहीं। हमें क्या करना पड़ता था? 31 दिन हमें कोई ट्रायल बैलेंस देता था, उसके थ्रू से हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बना के, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसमें जो होता था यहाँ से हमें ग्रोस प्रॉफिट निकल के आता था। फिर हमें क्या बनाना पड़ता था? उसके नीचे एक PNL अकाउंट बनाते थे। उस ग्रोस प्रॉफिट को बाय ग्रोस प्रॉफिट लिखते थे। अब ग्रोस प्रॉफिट में सारा चीज नेट करके यहाँ एक नेट प्रॉफिट आता था। ये सब तो हमने 11th में सीखा था। अब 12th में सर क्या है? 12th में आके एक नया अकाउंट सीख गया, उसका नाम था PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या सीख गया? PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख गए 12th में आके। सर ये क्या भगा रहे हो? ये क्वेश्चन है जो तुम लोग का भी कराऊंगा कुछ देरों के बाद। तो एक क्वेश्चन को मैंने कहीं से कॉपी करके यहाँ रखा था ना, तो वही चीज है। जब आप लोग को ये टॉपिक सिखा दूंगा तो ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये क्या है? PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या बनेगा यहाँ? PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्या होता है? इसका ऐसे मैंने वीडियो तो डाल ही रखा हूँ इसमें। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो वो वीडियो देख लो, अभी मोटा मोटा सिखाता हूँ। ये PNL अप्रोप्रिएशन में क्या होता है? जैसे जैसे देखो,
आपने क्या किया, ये जीपी को यहाँ डाला ना, तो जीपी डाल के आपने क्या कराया, यहाँ नेट प्रॉफिट निकाला, क्या निकला, ये नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ आता है बाय नेट प्रॉफिट करके, और ये नेट प्रॉफिट को क्या करता है, जो अब हम तो पहले क्या था, यहाँ पे क्या था, एक ही ओनर का धंधा होता था, तो ये प्रॉफिट सिर्फ इसके अकाउंट में सारा का सारा चला जाता था। अब जो हम यहाँ 12th में आ गया ना, तो ये नेट प्रॉफिट को एक जने को नहीं मिलना है। अब यहाँ पे ओनर कितने हैं, जैसे मान लो मिनिमम तो 2 होगा ही होगा, 2 जने हैं, ये इसका भी होगा और इसका भी होगा। ये नेट प्रॉफिट किसका, इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है। तो उसी दोनों का हिस्सा कितना कितना है बांटना है, उसी बांटने को ही हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। इस नेट प्रॉफिट में मान लो ये ए है तो ए को कितना मिलेगा, ये बी है तो बी को कितना मिलेगा, वही चीज को हम यहाँ पे एक अलग अकाउंट में इस पार्टनर को जो जो प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा वो बांटते हैं। सर कितना मिलता है, अरे भैया कितना मिलता है, ये जब भी पार्टनरशिप करा होगा ना तो एक डॉक्यूमेंट बनाता है, एक एग्रीमेंट बनाता है, उस एग्रीमेंट में लिखा होता है इस प्रॉफिट को कैसे बांटना है, कितना बांटना है। अगर उस एग्रीमेंट में लिखा होगा जो भैया इस नेट प्रॉफिट का कुछ पैसे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तरह चाहिए, तो दे देंगे इसको इंटरेस्ट ऑन, जब कब देंगे, जब डीड में लिखा होगा तब, यानी वो डॉक्यूमेंट में लिखा होगा तब, अगर ना लिखा हो तो नहीं देंगे, अगर ना लिखा हो तो नहीं देंगे। अगर डीड में ये भी लिखा जो मुझे भैया पार्टनर को सैलरी भी चाहिए तो पार्टनर को सैलरी भी दे देंगे, कहेगा भैया कमीशन भी कुछ चाहिए तो कमीशन भी दे देंगे, लो भैया डीड में लिखा हो तब ये देंगे। इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट को बांटते हैं ना डीड को पढ़ के, डीड में जैसा लिखा हो वैसा बांटेंगे। अगर लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए दे देंगे, अगर ना लिखा हो तो नहीं देते, सीधे बढ़ जाता नेट प्रॉफिट। अगर कहेगा कि पार्टनर सैलरी दो तब बांटो तो तब बांटेंगे, कहेगा कुछ पैसे रिजर्व में रख लो तो जनरल रिजर्व में भी डाल सकते हो, ये सारा डीड में लिखा होगा। कुछ पैसे जब ये पार्टनर निकाल रखा होगा तो उसके ड्रॉइंग्स में पैसे लोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करोगे, ये सारा डीड में लिखा होगा तब। ये देने के बाद अभी भी कुछ प्रॉफिट बच गया, अभी भी कुछ नेट प्रॉफिट बच गया, ये था इतना पार्टनर से ले भी लियो, ये दे दियो, ये दे दियो, ये दे दियो, अभी भी बच गया, तो पार्टनर में बट जाएगा, क्या बटेगा, टू पार्टनर कैपिटल, क्या हो जाएगा, टू पार्टनर कैपिटल में। अगर डीड में लिखा होगा तो जैसा लिखा होगा वैसा बांटेंगे, अगर डीड में ना लिखा होगा तो इक्वली बांट देंगे, क्या ले बांट देंगे, ए और बी को इक्वली बांट देंगे, कब, जब डीड में ना लिखा, अगर डीड में लिखा ही हो इक्वली तब इक्वली बांटेंगे, अगर डीड में लिखा हो 3:2 में बांटेंगे 3:2 में बांटेंगे। सर ये क्या समझाए, अच्छा गुड क्वेश्चन, ये क्या समझाया। अब देखो अब जो हम करेंगे ना काम, अब हमें क्या होगा, अब जैसे ये काम प्रॉपर मैनर में ऐसा होना चाहिए, कभी कभी ह्यूमन बीइंग है, क्या हो सकता है गलतियां हो जाएगा, जैसे क्या होगा, हमने ये सब ये सही निकाला, ये निकालना ही गलत कर लिया, ये हमारा रॉन्ग प्रॉफिट निकल गया, क्या निकल गया, रॉन्ग प्रॉफिट। रॉन्ग प्रॉफिट मतलब सर यहाँ कोई एक्सपेंस नहीं, जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन देना था दिया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन देना था देना भूल गया, यहाँ क्या देना था, मैनेजर को कमीशन देना था वो भी भूल गया, तो ये सारा अगर ये नहीं दिया तो आपको क्या है, नेट प्रॉफिट गलत आ गया, तो अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही रॉन्ग, यहाँ नेट प्रॉफिट चला जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ कोई गलती हो, यहाँ से कोई रॉन्ग चला गया होगा तो पहले हमें यहाँ ठीक करना पड़ेगा, फिर ठीक करके ये हमारा सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करके फिर यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ काम करेंगे, तो ये काम भी हो सकता है। दूसरा काम क्या होगा, अब यहाँ मान लो ये चीज यहाँ तो ऊपर सही था, ये करेक्ट प्रॉफिट यहाँ आ गया, यहाँ भी गलती कर गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गया, ये हम ओमिशन हो गया, देना भूल मतलब भूल गया, पार्टनर को सैलरी देना था ये भी भूल गया, जनरल रिजर्व में डालना था ये भी भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना था ये भी भूल गया। सर इतना नालायक को अब क्यों रखे थे, अरे रख लिया, गलती हो गई तो क्या करोगे। अब आपको, आप लोग पढ़ लिख के जाओगे, होशियार बच्चे जाओगे तो आप इसको तो फाइंड करोगे तभी तो आपको पैसे मिलेगा, गलतियां होनी अच्छी बात है, तभी आपको प्रोफेशनल बनोगे, आपको अच्छी कमाई होगा। ये गलतियां हो गया जो ये सब देना भूल गया,
अब ये भी देना। अब एक ऐसा भी गलती हो सकता है ये नहीं देना था, दे भी दिया। क्या जाना था, जैसे डीडी में लिखा ही नहीं था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो गलती से दे दिया। गलतियां की कोई लिमिट है क्या? कैसी भी गलतियां कोई भी भाई साहब करता ही रहेगा। तब अगर इस टाइप की गलतियां हो तो यही चीज को अब क्या होगा, यहाँ गलतियां हमें बने बनाया मिलेगा। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पास एडजस्टमेंट इसीलिए बोलते हैं, हमें गलती कोई आदमी करके दिया होगा, अब हमसे नया जो करेंगे ना आज के बाद, जैसे कोई हर कोई हमें गलतियां यहाँ तक, यहाँ जो है ना गलतियां मिलेगा, इसके आगे हम सही करना है, राइट करना है। यहाँ क्या होगा, ऑलरेडी डन होगा, हर चीज ऑलरेडी डन होगा, जो हो चुका है। हमें अब यहाँ करना चाहिए शुड बी डन, यानी ऐसा होना चाहिए, शुड बी डन। ऐसे नहीं होना चाहिए, वो रंग चलना चाहिए। अब मुझे उस चीज को करेक्ट करके बताना है, यही पेपर में करना होगा और 4 मार्क्स आपको मिलेगा। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, तो चीज बताना। सर कैसे बताओ? पहले हम ये गलतियां नहीं बताऊंगा, आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं ना, इस गलतियां के बारे में नहीं करना बोला, ये गलतियां करेक्ट। हम ये मान के चलेंगे हमें नेट प्रॉफिट हमेशा करेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? करेक्ट मिलेगा। हमें क्या निकालना है, इधर वाला, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया, पार्टनर सैलरी भूल गया, जनरल रिजर्व भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल गया। भूलने वाला गलती होगा ना, उसको कैसे सुधार करना है ये सिखाना है। आज हम यही इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा। यहाँ से कोई चीज ओमिशन हो गया करेक्ट प्रॉफिट मिलने के बाद, तो उस चीज को कैसे ठीक करना है वो करना है। तो हम आज मोटा मोटा क्या सिखाऊंगा, एरर ऑफ ओमिशन। कोई ओमिशन हो गया हो, भूल गया हो तो क्या सर इसका क्या लॉजिक है? जैसे कि देखो, मान लो कोई क्वेश्चन में जैसे 2 पार्टनर है, ए और बी है, ए और बी 2 है, फिर डिटेल में बता दो, फिर इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं वो भी सिखा दूंगा। जैसे मान लो ए बी, इसका कैपिटल 1 लाख है और इसका कैपिटल 50,000 है। ये ए और बी 2 पार्टनर, ये ए है और ये बी है। ये इसका कैपिटल 1 लाख रखा है, ये 50,000 लगा रखा है। अब क्या दे रखा है, जैसे जैसे इन लोगों को नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट मान लो 40,000 रुपये नेट प्रॉफिट हुआ। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कुछ रख लो। लो जी, इन दोनों ने डीड में लिखा था, डीड में लिखा है, इसके डीड में ये लिखा है जो अकॉर्डिंग टू डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। इसके डीड में पहले लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम देना है, 10% पर एनम देना है। दूसरा डीड में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटना है 3:2 के रेशियो में। जो भी प्रॉफिट होगा 3:2 के हिसाब में बटेगा। जैसे 5 प्रॉफिट हुआ, 500 प्रॉफिट हुआ, 300 ए के घर जाएगा और 200 रुपये बी के घर में जाएगा। ये चीज दे रखा है। अगर ये सही, ये क्या किया, अब जब भी इसने पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बनाया, ऐसे करके पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाया, नेट प्रॉफिट तो हमें निकला था, हमें नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग पीएनएल बनाना ही पड़ा, डायरेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया। अब ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो सही है, तो यहाँ बाय नेट प्रॉफिट लिख दिया, कितना 40,000। और इसने क्या कर दिया, 40,000 तो नेट प्रॉफिट लिख दिया, और क्या किया इसने, गलती क्या किया सर बताओ ना, गलती क्या किया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। क्या बन गया, यानी यहाँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना चाहिए, वो लिखा है नहीं, सीधा पार्टनर बांट दिया, 2 पार्टनर कैपिटल लिख दिया। क्या लिख दिया, पार्टनर कैपिटल ए और बी, ए और बी में लिख दिया। कितना कितना सर, 3:2 में इस 40,000 को डायरेक्ट बांट दिया बगैर दिए बगैर। तो 40,000 को कितना बांटा, आप देखो 40,000 को 3:2 में बांटो 5, तो 24,000 इसको दे दिया, 16,000 इसको दे दिया, खत्म हो गया। इसने ये काम कर दिया। बाद में आप पढ़ लिख के गए होगे, देखा होगा, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ये 40,000 था, 40,000 में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फिर बांटना था। तो आप लोग ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अगर बनाता, सही पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते तो ऐसे बनता। क्या, यहाँ नेट प्रॉफिट तो लिखते, बाय नेट प्रॉफिट कितना 40,000, फिर क्या होता
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी को। ए को कितना मिलेगा, ए का कैपिटल कितना है 1,00,000, 1,00,000 का 10% 10,000, ए को कितना मिलेगा 10,000, बी का है 50,000 तो 5,000, यहाँ कितना आ जाएगा 15,000। अब 15,000 घट के टू आता तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आता, ए और बी में बढ़ता, ए और बी में 15,000 घटा दो 40,000 में से, 40,000 में से 15,000 घटाओगे 30,000 और 30 में 25,000 बचेगा, 25 को 5 से बाज करो तो 15,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए और कितना है इसके अकाउंट में 10,000 क्रेडिट होना चाहिए, टोटल मिला के 25,000 हो गया। अब देखो ऐसे सर गलती क्या हुआ, इसके अकाउंट में यहाँ 15,000 कर दियो और इसके अकाउंट में 24,000 तो पहले भी हो चुका, तो गलती थोड़ा बात होगी, क्या हो गई, जैसे अगर ए के अकाउंट में क्रेडिट क्या क्या हुआ, देखो यहाँ से तो 15,000 हुआ सही में और यहाँ से 10,000, टोटल ए के अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से 25,000 से। बी के अकाउंट टोटल क्रेडिट कितना होना चाहिए, ये 5,000 यहाँ से और 10,000 यहाँ से। बी का क्रेडिट कितना होगा, बी का क्रेडिट होगा कितना 15,000 से, बी का क्रेडिट कितना होना चाहिए 15,000 से, ये होना चाहिए शुड बी, ये सही है, ये क्या है शुड बी। और इसने ऑलरेडी क्या कर दिया, इसके अकाउंट में 24,000 ही क्रेडिट किया, इसके अकाउंट में 16,000 ही क्रेडिट किया, इसके अकाउंट में कितना किया 24,000 क्रेडिट कर दिया, ऑलरेडी क्या कर दिया इसने, ऑलरेडी रॉन्ग कर क्या कर दिया है, रॉन्ग इसने 24,000 क्रेडिट कर चुका है और इसके अकाउंट में कितना कर रखा है 16,000, तो अब देखा जाए तो कितना कम किया, इसमें 1,000 की शॉर्टेज आ गया, शॉर्ट आ गया क्रेडिट में, इसका 1,000 से वो क्या हो गया एक्सेस हो गया, इसका अकाउंट एक्सेस हो गया, तो अब इसका ज्यादा क्रेडिट हो गया तो इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, इसका कम क्रेडिट हुआ तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी अब एंट्री अब सही हो जाएगा। एंट्री बस 1,000 से करना है, क्या करूंगा एंट्री ये करूंगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, मोटा मोटा ये था, तो ये समझने के लिए था, सर पेपर में इतना 4 नंबर के लिए करना नहीं, इसको तो शॉर्टकट मार दोगे, कैसे सर शॉर्टकट कैसे मारोगे, ऐसे मार दोगे, बड़ा आसान है, इसके लिए हम अब एक फॉर्मेट बताएंगे, उस फॉर्मेट बता के फॉर्मेट करोगे उसी से सारा काम हो जाएगा। तो हमें जब भी पास एडजस्टमेंट करना हो ना, तो पास एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टेबल बनाना पड़ता है, एक टेबल बनाओगे उसका नाम डाल दो एडजस्टिंग टेबल, सर बुक में अलग कर रखा आप अलग बताओ, बिल्कुल एडजस्टिंग जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है, तो ये ऐसे टेबल बनेगा, जितने पार्टनर रहेगा उतने कॉलम खोलो, इसमें कितने हैं ए और बी है, सर एक कॉलम और खोल लो उसका नाम होगा टोटल, 3 कॉलम खुलेगा, अगर 3 पार्टनर होता तो कितना खुलता 4, इसका नाम लिख लो पार्टिकुलर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ गलतियां और सही जो पता चल गया उसको पहले लिख लो, जो चीज पता नहीं वो तो अपने आप फाइंड हो जाएगा, तो इसको 2 पार्ट बना लो, पार्ट ए में हमेशा रॉन्ग चीज लिखेंगे और दूसरा चीज बना लो पार्ट बी, दूसरा चीज क्या बनाओ पार्ट बी, 2 चीज बनेगा पार्ट ए और पार्ट बी, 2 चीज बनाएंगे। हेलो नमस्ते जी नमस्ते, करता हूँ तेरे को 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ रे, ठीक ठीक है, तो ये चीज हो गया, यहाँ पे होगा रॉन्ग यहाँ पे होगा राइट, ये पार्ट ए में रॉन्ग एंट्री होगा पार्ट बी में राइट एंट्री होगा, तो सर क्या कैसे करोगे, तो अब देखो हमने गलतियां क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, अगर दे दूं तो ठीक हो जाएगा, बाकी कोई गलती नहीं था ना, प्रॉफिट भी सही बांटा, जैसे ये प्रॉफिट को 3:2 में बांटा, भाई साहब ने 3:2 में बांटा, यहाँ भी प्रॉफिट को 3:2, बाकी कोई गलती नहीं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता ना तो बाकी सब चीज अपने आप सही हो जाता, तो हम सिर्फ और सिर्फ राइट में क्या कर दूं यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के अकाउंट में कितना आ जाएगा 10,000, बी के अकाउंट में कितना जाएगा 5,000, टोटल कितना हो गया टोटल कितना हो गया 15,000, ये सही हो गया।
यानी 15,000 से ही ज्यादा प्रॉफिट बट गया है ना। ये 15,000 अगर मान लो यहाँ पे क्या बचा 40,000 बटा, यहाँ कितना बटा 25,000 ही बटा, यानी कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट बट गया 15,000 ही बट गया ना, बाकी सब तो सही था। तो उसी चीज को यानी 15,000 की गलतियां है, तो यहाँ पे 15,000 लिख लो। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस रेशियो में 3:2 में, तो आप भी बांट दो। 3:2 में बांटोगे तो 3 से 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3:2 में बांटोगे तो इसका कितना आ जाएगा 3:2 में इसको बांटोगे ना तो 15,000 है ना, तो 10,000 5,000 है। अब इसको 3:2 में बांटो तो 5 से काटोगे तो 3 3 और 3 3,000 हो गया 9,000, और ये कितना आ जाएगा 6,000, 9,000 और 6,000। अब इसमें से देखो हमें 1,000, ये देखो ये दोनों साइड मैच हो गया तो ये तो 0 आ गया डिफरेंस। अब पार्ट ए में से बी घटाओ। अब ये 9,000 का 9,000 क्रेडिट हो चुका, होना कितना चाहिए इसका 10,000, यानी 1,000 माइनस का आया तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। और ये कितना होगा 6,000 ऑलरेडी हो चुका, होना कितना चाहिए 5,000, तो इसका 1,000 डेबिट हो जाएगा। इसी को जनरल एंट्री पास कर दो। जनरल एंट्री का वही फॉर्मेट, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, तो वही क्या हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दोगे बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास 1,000। इसी का 4 नंबर मिलता है। क्या मिलता है, इसी चीज का 4 नंबर मिलता है। ठीक है, बाकी और भी डिफरेंट केस है वो भी सिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।